जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, ये लेक्चर 4 है आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 3 से, जिसका टाइटल है द नेक्स्ट स्टेप एंटिसिपेटरी स्किल डेवलपमेंट। इसमें हम स्किल डेवलपमेंट पर बात करेंगे, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को समझने की कोशिश करेंगे, मंथली रेंज देखेंगे, वीकली रेंज देखेंगे और डेली पर जाकर देखेंगे कि हमारा बायस क्या है। अच्छा जी, मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हमें मंथली रेंज क्यों निकालनी चाहिए जबकि हम स्कैल्पर हैं, हम स्कैल्पिंग करते हैं, तो हमें क्या फ़ायदा? तो ये वीडियो पूरी देखें, आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन शॉर्ट सा बता देता हूँ यहाँ पर कि मंथली चार्ट को ना तो रिटेलर्स चला सकते हैं और ना ही ये जो स्विंग्स बनते हैं, स्विंग हाई और स्विंग लो, ये मार्केट को हिलाते हैं या मार्केट को चलाते हैं मंथली चार्ट पर। मंथली चार्ट को चलाने वाले हैं मार्केट मेकर्स, बैंक्स, लार्ज फंड्स, स्मार्ट मनी। क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है और इसलिए जो है स्मार्ट मनी के अलावा मंथली चार्ट को कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि ये थाउजेंड्स ऑफ पिप्स की मूव होती है। ठीक है, ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये दिखने में तो चंद कैंडल्स हैं, लेकिन ये हो सकता है कि पिछले 3-4 साल की कैंडल्स हों। आप ये देखें कि मार्केट बेरिश थी, कितने साल ये बेरिश रही है और फिर डिस्प्लेसमेंट दी है और अब मार्केट जो है किस सिनेरियो में है। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि हम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को समझने के लिए मंथली चार्ट का यूज़ करेंगे, मंथली रेंज निकालेंगे और इसी से हम डायरेक्शन लेंगे कि हम डेली में बेरिश हैं या बुलिश हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर इसमें अवेलेबल है। क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की, चार्ट रीडिंग की। चार्ट रीडिंग आनी चाहिए आपको, ठीक है? आप देख सकते हैं कि मेरा कोई भी चार्ट जो है उसमें कोई इंडिकेटर नहीं होता, वो नेकेड चार्ट होता है और हम उसी को यूज़ करते हुए डेली जो है ट्रेड लेते हैं। तो सबसे पहले आपने ये ज़हन में रखना है कि जब चार्ट आप देखें, मंथली चार्ट से स्टार्ट करें, तो आपने प्रीवियस 3 मंथ्स को देखना है और उसकी हर एक कैंडल के ओपन, हाई, लो, क्लोज, यानी वो एक जो है बुलिश कैंडल है या बेरिश कैंडल है, उसके ये 4 पॉइंट ज़हन में रखने हैं। अगर तो वो बेरिश कैंडल है तो उसका ओपन, हाई, लो और क्लोज देखना है। अगर वो बुलिश कैंडल है तो उसका ओपन, लो, हाई, क्लोज देखना है। प्रीवियस 3 मंथ्स की, जैसा कि ये मार्च की कैंडल है, ये फ़ेब है, ये जनवरी है और ये दिसंबर है। तो ये हमारे पास प्रीवियस 3 मंथ्स की कैंडल थी। इनकी रेंज को हमने ज़रूर देखना है कि किस वीक में और किस दिन में इसने हाई लगाया या लो लगाया है और ये अपनी क्लोजिंग कौन से पॉइंट पर दे रही है। ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। हमने सबसे पहले एक बेरिश कैंडल को देखना है जिसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। तो अगर आप इस लेग में देखते हैं तो हमारे पास जो लास्ट बेरिश कैंडल आ रही है वो ये वाली है। तो इसके ओपनिंग पॉइंट को हमने मार्क कर लेना है, ठीक है? इसी तरह हमने प्रीवियस जो मूव हुई है उसमें हमने लास्ट अप कैंडल यानी बुलिश कैंडल को देखना है कि वो कहाँ पर है। तो अगर आप इसमें देखते हैं तो हमारे पास जो लास्ट बुलिश कैंडल है वो ये वाली है। तो हम इसको भी मार्क कर लेंगे। तो हमने इसको जब मार्क किया तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास रेंज आ चुकी है। ये क्या है? ये जो लास्ट बेरिश कैंडल है बिफोर द बाय, ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। इसी तरह ये हमारे पास मंथली बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम क्या देखते हैं, हम क्या तवक्को कर सकते हैं कि अगर मार्केट पहले नीचे आती है तो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी और फिर हम इसको ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक तक मार्क कर सकते हैं या हम ट्रेड डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें देखने के लिए हमें जाना होगा वीकली चार्ट पर, ठीक है? वीकली चार्ट को यूज़ करते हैं तो हम ये लास्ट जो मंथ है बेरिश कैंडल वाला, इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है? तो दोस्तों आप ये देखें सबसे पहले कि ये जो बेरिश मूव आई है, इससे पीछे एक ये लो पड़ा हुआ है वीक में और अगर हम पीछे जाते हैं तो हमारे पास कुछ रेफरेंस पॉइंट आते हैं, इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट। वो क्या हैं? वो है जी ये एफवीजी, ठीक है? एफवीजी के साथ अगर आप देखते हैं तो हमारे पास है ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो आप ये देखें कि जब मार्केट ने इस पर टैप किया, तो अब हमारे पास क्या चीज़ें हैं? आप ज़रा गौर कीजिएगा। मार्केट ने एक तो एफईजी पर टैप किया, लिक्विडिटी स्वीप की, ठीक है? और उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। जब मार्केट ऊपर गई और फिर वो नीचे आई, हमारे पास ये जो लास्ट 2 बेरिश कैंडल्स थी, ये वाली, ये क्या थी? ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। तो आप ये देखें कि मार्केट ये वाली कैंडल जो है ये बुलिश बनाती है वीक में और उसके बाद नीचे आती है। नीचे आने के बाद मार्केट हमारे ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर टैप होने के बाद डिस्प्लेसमेंट दे देती है।
तो हमारे पास वीक में ये सिनेरियो था जिसको हम यूज़ कर सकते थे और हम मंथली, ये जो हमारे पास मंथली बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक मार्केट को जाता हुआ देख सकते हैं। मार्केट ये वाले पॉइंट पर आ सकती है जो कि लेवल बनता है 1.105 यूरो यूएसडी का। ठीक है, हम अभी बुलिश हैं क्योंकि मार्केट ने वीक में भी डिस्प्लेसमेंट दे दी है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनको हम ज़हन में रख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं डेली पर और इसको मज़ीद देखते हैं। तो दोस्तों, आप ये देखें कि मार्केट डेली में भी आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स दे रही थी, ठीक है? कैसे, इसको मैं डिलीट करता हूँ तो आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो लिक्विडिटी और जैसा कि वीकली और मंथली लेवल्स पर टैप हो चुकी थी। मंथली लेवल्स पर टैप होने के बाद मार्केट काइंड ऑफ रेंज करती है, ठीक है? और उसके बाद ये वाला क्या होता है हमारे पास, ये वाला हमारा डेली का जो है एमएसएस होता है। एमएसएस होने के बाद मार्केट अगेन नीचे आती है, ठीक है? तो मार्केट क्या करती है, मार्केट हमें एक डिस्प्लेसमेंट देती है और उसके बाद नीचे आती है, अगेन उसी पॉइंट पर आकर ऊपर चली जाती है। तो अब ये क्या था हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट इस पर टैप हुई, बाय चली गई। अब जब मार्केट इससे ऊपर गई है ना, ये वाले हाई से ऊपर गई है, तो जब मार्केट रिट्रेस कर रही थी तो हमारे पास कौन से पॉइंट थे डेली में, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट था। ठीक है, ये क्या था? ये अगेन बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। आप ये देखें कि मार्केट इस पर टैप होती है और शूट कर जाती है ऊपर की तरफ। तो अब हम ये सारे चार्ट को, मंथली को, वीकली को और डेली को इस्तेमाल करते हुए क्या तवक्को कर सकते हैं कि मार्केट हमारे मंथली बेरिश ऑर्डर ब्लॉक तक जाए। तो अगर आप इस ट्रेड को चाहे यहाँ से ही लेते हैं, ठीक है, या आप ये वाले पॉइंट से ट्रेड लेते हैं यानी दूसरे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से, तो आप कितने पिप्स बना सकते थे आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से एंटर होते हैं, ये वाले हाई तक अगर आप ट्रेड होल्ड करते तो ये बनते हैं 583 पिप्स। ठीक है, तो अभी हमारे पास मज़ीद क्या चीज़ें हैं आप देख लें। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हाई की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है और इससे ऊपर हमारे पास मंथली का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है और हम यूरो यूएसडी को मज़ीद ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ आप इसमें ये जो एक इम्पल्सिव मूव आई है, इस पर फिबोनाची प्लॉट करें और अपने लेवल्स निकाल लें, ठीक है? ये क्या है? ये हमारे पास 50 और 60 का लेवल्स हैं। तो अगर आपने नेक्स्ट बाय देखनी है, तो आप इस पॉइंट से बाय देख सकते हैं, ठीक है? मार्केट मुमकिन है थोड़ा-सा नीचे आए और हमें प्राइस ऑफ़र करें फॉर बाइंग, क्योंकि ये डिस्काउंट एरिया होगा। आपको पता है कि हमने डिस्काउंट में ख़रीदना है और प्रीमियम में जाकर बेचना है, तो हम इस तरह इस चार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी चार्ट ओपन कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आप यूरो यूएसडी को ही देखें, आप जीबीपी यूएसडी को भी देख सकते हैं, ठीक है? उसमें भी सेम सिनेरियो आपको नज़र आएगा। हम मंथ से उसको भी देखते हैं। तो इसमें क्या है, आप देख लें कि हमारे पास ये लास्ट बेरिश कैंडल है और ये लास्ट बुलिश कैंडल है। ये हमारे पास रेंज है। वीक में जाते हैं, ठीक है? वीक से मार्केट कहाँ से उठी है आप देख लें। ये ओपन और हाई यानी ये जो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की वीक थी, इस पर टैप हुई है, मार्केट ऊपर गई है, डिस्प्लेसमेंट दे दी है, ठीक है? ये हमारे पास मंथली का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ पे आ सकती है। डेली में जाके देखिए, डेली में आपको क्या चीज़ें मिल रही हैं। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। तो दोस्तों, हमने मंथली के चार्ट पर या वीकली के चार्ट पर या डेली के चार्ट पर अपनी एंट्री डिज़ाइन नहीं करनी, हमने उससे डायरेक्शन लेनी है। डायरेक्शन लेकर हम जो है अपना बायस सेट कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप ये वाले पॉइंट पे देखें, तो हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास 50 का लेवल है और इस 50 के लेवल पर हमारे पास क्या है, हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है जिसको हम मार्क कर सकते हैं। मार्केट अगर इस पर आती है तो हम यहाँ से बाय करेंगे और मंथली बेरिश ऑर्डर ब्लॉक तक ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो दिस इज़ इट। आई होप आपको इस छोटी-सी वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो वीडियो में कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है? तो आपने पीडीआरएस को निकालना है, रेंज को निकालना है और उसी रेंज को इस्तेमाल करना है फॉर योर डेली बायस और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपने ट्रेड एंट्री डिज़ाइन करनी है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और इस वीडियो को शेयर किया करें अपने दोस्तों तक, ताकि सही नॉलेज जो है वो लोगों तक पहुँचाया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।